हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम सेंसस जनगणना के क्वेश्चंस को देखेंगे और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पीसीएस के लिए उनको ही देखेंगे। समय कम है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम सेंसस को देखेंगे। यूपी पीसीएस में 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जनगणना से, तो हम आज जनगणना को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं और याद रखना सारा। तो पुरुष का पूछता है परसेंट कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 51.47% पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी, तो 48.53% महिलाएं थीं 2011 में। नगरीय अनुपात कितना था, तो 31.1% था। तो इसको भी याद रखना, नगरीय अनुपात बहुत बार पूछा गया है। नगरीय परसेंटेज तो 31.1%। लिंगानुपात याद रखना 943 अनुपात 1000। तो याद रखना एक लिंगानुपात कम था और 943 था, तो याद रखना है लिंगानुपात 943। साक्षरता दर पूछता है तो 73% थी। साक्षरता कितनी थी, तो 73%। पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला का था 64.6%। जनघनत्व पूछता है तो याद रखना है 382 वर्ग किलोमीटर था। 382 याद रखना, ऑप्शन में मिल जाता है। शिशु लिंगानुपात भी याद रखना 919 था। तो शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात याद रखना अलग अलग है, 943 और 919। और 2011 के अनुसार TFR 2.4% था। जो फर्टिलिटी रेट है उसकी बात हो रही है, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। सबसे छोटा गोवा था। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार था और सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप था। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी है, सबसे छोटा सिक्किम है और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है जनसंख्या में, तो दिल्ली है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो पहले हमने सिर्फ एक देखा था, तो अब याद रखना 3 का पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो आप 3 को तो याद रखना ही, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश भी देखते हैं तो दिल्ली में सबसे अधिक है, फिर पुदुचेरी और चंडीगढ़। तो 3 को याद रखना, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 देखते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था। कितना था, 1084। तो ये भी याद रखना है, 1084 था। केरल का सबसे अधिक था। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में तो पुडुचेरी में सबसे अधिक था। सबसे कम दमन और दीव में। तो केरल और हरियाणा का नंबर भी याद रखना, 1084, 879। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश में था और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार में लिंगानुपात सबसे अधिक था। शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक था। न्यूनतम याद रख सकते हो तो रख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शिशु लिंगानुपात हरियाणा का ही कम है और यूटी में दिल्ली का। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो बिहार का है। तो इसको ये बस वो नंबर भी याद रखना, 1106 है बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सिर्फ 17 प्रति 1000 है। तो याद रखना 17 है। सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है और सबसे कम अंडमान और निकोबार में है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% है। सर्वाधिक कम साक्षरता जो है वो बिहार में है, 61.84% है। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, 91.8%। और सबसे कम दादर और नागर हवेली में है। 1981 से 1991 में 927 लिंगानुपात था और सबसे कम 2001 में 1933 था। तो इनका भी याद रखना, 2001 में 933 था
और अब कितना हो गया है 943, तो 2011 में बढ़ गया था, याद रखना है। 2001 से 2011 के बीच इसको छोड़ सकते हैं, डिफरेंस अब नहीं पूछता है इतना। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दादर और नागर हवेली और दमन और दीव हैं। अब तो ये दोनों एक ही हो गया है, लेकिन 2011 के टाइम अलग अलग था। न्यूनतम वृद्धि दर वाला नागालैंड और केरल है, तो न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, तो नागालैंड और केरल में हुई है। और सर्वाधिक वृद्धि दादर नागर हवेली और दमन और दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखते हैं, तो ठाणे जो महाराष्ट्र का है वो है, और 24 परगना पश्चिम बंगाल का है। सर्वाधिक न्यूनतम तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और अंजाम अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी याद रखना, ठाणे याद रखना। जीवन प्रत्याशा बहुत बार पूछी गई है, याद रखना 67.9 वर्ष है, तो 67 याद रखना, 67। शीर्ष प्रजनन दर वाले दो राज्य कौन से हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। शीर्ष प्रजनन दर होती है तो यहाँ बिहार और यूपी है। यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको तो रट लेना है, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी से रिलेटेड बहुत आते हैं। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो एमपी है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य एमपी। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य तो गोवा और मणिपुर है। शीर्ष 3 जीवन प्रत्याशा वाले राज्य, तो केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों को याद रखना है, केरल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर एमपी में है, ये जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 21 है। शीर्ष जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहाँ पे जन्म दर सबसे अधिक हो रही है। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य हैं तो गोवा, मणिपुर और केरल। 3 को याद रखना, गोवा, मणिपुर, केरल। मृत्यु दर कितनी थी 2011 के अनुसार, तो 6.7 है। शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। दूसरे पर एमपी। न्यूनतम मृत्यु दर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड याद रखना, एक ही पूछ लेता है। मृत्यु दर याद रखना, शीर्ष मृत्यु दर तो उड़ीसा और एमपी। शिशु मृत्यु दर में तो एमपी सर्वाधिक होती है, हमने पहले ही देखा, और उसके बाद असम और उड़ीसा है। हिंदी भाषा राज्यों में यूपी में सर्वाधिक मृत्यु दर है, ये तो नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं। संघीय क्षेत्र में उच्चतम और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर दादर, नागर हवेली और पुदुचेरी। संसार के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हैं, तो ईसाई और इस्लाम है, इनको याद रखना, ईसाई इस्लाम। आधुनिक सर्वप्रथम जनगणना पूछता है तो स्वीडन में हुई थी 1749 में, तो इसको याद रख सकते हैं, वैसे पूछता नहीं है इतना। प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि से बढ़ती है, उन्होंने ऐसा बोला था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन थे और नॉट स्टेन थे, इसको छोड़ सकते हैं, इतना नहीं आता है इनमें से। लिंगानुपात देखते हैं जो 2011 का, तो लिंगानुपात हमने पहले ही देख लिया है। न्यूनतम सबसे कम कब रहा है, तो 1991 में रहा है, 927। तो पूछ लेता है कभी कभी भारत में सबसे कम लिंगानुपात कब रहा है, तो 1991 में रहा है और 927। और 2011 और 2001 के बीच डिफरेंस पूछ लेता है, तो 10 अंक का सुधार हुआ है। 2011 में 933 था, 2001 में, 2011 में 943 है। और हमने ये पहले ही देख ली है, बार बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन 2 को याद रख सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, और सबसे कम हरियाणा और जम्मू कश्मीर। यूटी का हमने पहले ही देख लिया है, एक एक याद रख लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो माहे, पुदुचेरी है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन है। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 919 है, जो हमने पहले देखा है। शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, तो 919 है, इसको छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साक्षरता दर हमने पहले ही देखी है, 73% है, पुरुष और महिला भी देख चुके हैं। और शीर्ष वाला देखा है केरल,
और उसके बाद मिजोरम, गोवा, तो ये दो भी याद रखना, केरल, मिजोरम, गोवा। शीर्ष राज्य हैं साक्षरता दर में, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम बिहार और अरुणाचल प्रदेश, दो का तो याद रखना, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। शीर्ष यूटी पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है, फिर दमन और दीव में है, सबसे कम दादरा नागर हवेली में है। ये सारा छोड़ सकते हैं, अभी पेपर का बहुत पास है तो इतना ज़रूरी नहीं है इनको अभी याद करना। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, तो यूपी में हुई है, तो ये याद रख सकते हैं, यूपी से रिलेटेड है। जनगणना तो हमने पहले ही देखा है और इसको आप एक बार डायग्राम को देख सकते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, तीन राज्यों का याद रखना जनगणना तो बिहार में सबसे अधिक, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी है चौथे स्थान पर। और यूपी का जनगणना तो 829 है और बिहार का कितना है, 1106। सबसे न्यूनतम जो वो सबसे कम जो जनघनत्व वाले राज्य हैं तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, दो को याद रख सकते हैं और हमने पहले देखा है, अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये याद रखना कि एसटी और एससी पूछता है, तो एससी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, जो अनुसूचित जाति हैं एससी है वो यूपी में सबसे अधिक है और पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। परसेंटेज में पूछता है तो पंजाब में सबसे अधिक है और मिजोरम में सबसे कम। एसटी याद रखना, एसटी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है और एमपी में जो अनुसूचित जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, फिर महाराष्ट्र में है और परसेंटेज में सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। तो परसेंट भी पूछ लेता है तो याद रखना इन दोनों का। एसटी से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। सर्वाधिक कहाँ है, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, न्यूनतम मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। विकलांगों की संख्या 2011 में सर्वाधिक थी, तो दृष्टि विकलांग, और विकलांगों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ 2011 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में थी। शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य याद रखना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। और शीर्ष हिंदू जनसंख्या में जो यूटी है वहाँ दादर और नागर हवेली। ये सारा अभी छोड़ सकते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पूछता है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य देखते हैं तो यूपी में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, उसके बाद बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। तो जनसंख्या के आधार पर पूछा है और न्यूनतम सिक्किम में है। ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में सबसे कम पाई जाती है और सबसे अधिक यूपी, बिहार, बंगाल में पाई जाती है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछता है तो गोवा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या मिलती है, उसके बाद मिजोरम में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र में अधिक है, फिर उत्तर प्रदेश में है। पहले हमने परसेंट के आधार पर देखा था, तो गोवा में परसेंट में गोवा में सबसे अधिक है और जनसंख्या के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे अधिक है शहरी जनसंख्या। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या के आधार पर सिक्किम में है और परसेंट में भी सिक्किम में ही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, और जनसंख्या के आधार पर यूपी, बिहार दूसरे स्थान पर है परसेंट में भी और जनसंख्या के आधार पर भी। ये थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो आप एक बार वीडियो को रोककर खुद से देख सकते हैं जिससे चीज़ें याद रहें। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनमें चंडीगढ़ में सबसे अधिक है जनसंख्या के आधार पर, परसेंट में भी और चंडीगढ़ ही है, और न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में है और बिहार में है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर परसेंट में मेघालय में है और न्यूनतम नागालैंड में है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई है परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के आधार पर, तो मेघालय में हुई है, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुई है। यूटी का छोड़ सकते हैं, नहीं पूछता है।
ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात देखते हैं तो सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागालैंड का सबसे अधिक है। राज्य और यूटी दोनों में नागालैंड पहले पर है। न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात हरियाणा का है। ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या के आधार पर राज्य और यूपी ही है, उत्तर प्रदेश है। ये इतना पूछता नहीं है, इसको एक बार देख लेना, अभी तक तो आए नहीं है क्वेश्चन। साक्षरों की संख्या एवं साक्षरता दर महाराष्ट्र में सबसे अधिक, देश के राज्यों में सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में है। फिर इसको छोड़ सकते हैं, इतना नहीं आता है ये सब, और ये हमने पहले भी देख लिए हैं, वही क्वेश्चन फॉर्म में है, तो आप खुद से आप टेस्ट कर सकते हैं अपना। आप ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, तो आप एक बार वीडियो को रोककर अपने से करके देख सकते हैं आपको कितना याद हुआ। उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं, तो 2011 के अनुसार 71 डिस्ट्रिक्ट और अब 77, 2011 के अनुसार 71 डिस्ट्रिक्ट थे उत्तर प्रदेश में, ज़िले थे, लेकिन अब जो जनसंख्या उसका संख्या है तो 75 है। तो यूपी में अब कितने ज़िले हैं? 75 हैं। 2011 में जब जनगणना के हिसाब से 71 हैं। जनसंख्या पूछता है यूपी की कितनी है, तो याद रखना है 19,98,000, 19 लाख नहीं है, करोड़ है, 19,98,12,341। तो 19 और 341 याद रखना, उतना कन्फ्यूजन नहीं होती है फिर। और यूपी की जो साक्षरता रेट है उसको याद रखना 67.7%। तो साक्षरता रेट याद रखना। सर्वाधिक आबादी वाला जिला, तो 3 को याद रखना, इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। आजमगढ़, लखनऊ, 3 को तो याद रखना ही है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सबसे कम महोबा, चित्रकूट। सर्वाधिक आबादी ये छोड़ सकते हैं। सर्वाधिक दस्तकीय वृद्धि की दृष्टि से यूपी 15वें स्थान पर है, ऑप्शन में दिया रहता है तो याद रखना। शीर्ष दस्तकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं यूपी के? तो गौतम बुद्ध नगर पहले पर है, गाजियाबाद दूसरे पर है, श्रावस्ती तीसरे पर है। न्यूनतम दस्तकीय वृद्धि कहाँ हुई है? तो कानपुर में हुई है। जनघनत्व की दृष्टि से चौथे स्थान पर है यूपी। और शीर्ष जनघनत्व वाले जिले यूपी के कौन से हैं? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। और न्यूनतम ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। इनको आप एक बार रोक के अच्छे से देख लेना, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। साक्षरता रेट की दृष्टि से यूपी 29वें स्थान पर है। कितनी है? हमने देखी थी 67.7। यूपी साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश में तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षर जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जनसंख्या में पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या का 16.50% यूपी में निवास करता है। यूपी में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर। कानपुर में सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी हैं। शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले जौनपुर, मेरठ और आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, कानपुर। तो इन सबको याद रखना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, लखनऊ और सबसे कम गाजियाबाद, लखनऊ। और परसेंट में पूछ लेता है, गाजियाबाद याद रखना। न्यूनतम श्रावस्ती में है और परसेंट में भी श्रावस्ती में ही है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर, भदोही जिसे कहते हैं, दोनों याद रखना। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है और दूसरे स्थान पर इलाहाबाद है। न्यूनतम एससी जो अनुसूचित जाति है, एसटी तो पाई नहीं जाती है यूपी में। बागपत और श्रावस्ती। सर्वाधिक एससी परसेंट में कौशाम्बी और न्यूनतम परसेंट में बागपत। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना एक बार।
अच्छे से देख लेना। सर्वाधिक एसटी जो जो संसद में पार्लियामेंट में सीटें हैं वहाँ एसटी की कोई नहीं है यूपी की, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो सॉरी। लेकिन सर्वाधिक एसटी पाई जाती है सोनभद्र में, बलिया देवरिया। तो याद रखना सर्वाधिक एसटी जो अनुसूचित जनजाति है तो वो सोनभद्र, बलिया और देवरिया। पहला तो याद रखना सोनभद्र। न्यूनतम एसटी बागपत, कन्नौज, बदायूं। राज्य के बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। तो यूपी वाले तो एकदम रट लेने हैं, बहुत आते हैं इनसे, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से पढ़ लेना और पूरा वीडियो देखा करिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी हमने कवर भी करा है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।